अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त, लाजवाब, बेहतरीन और आसान वजीफ़ा लेकर आया हूँ। ये वजीफ़ा जो है बेहतरीन है, बेचैनी और घबराहट को दूर करने, ख़त्म करने का बेहतरीन ज़बरदस्त वजीफ़ा है और बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान और मुजर्रब वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह आप जब ये वजीफ़ा करेंगे, जिसको भी घबराहट हो रही हो, किसी किस्म की, खौफ की और डर की, कोई भी मामला हो इस तरह का, घबराहट का, बेचैनी का, तो इंशाअल्लाह वो बेचैनी, आपकी घबराहट ख़त्म हो जाएगी, दूर, आराम मिलेगा, आपको राहत मिलेगी इंशाअल्लाह। जब ये आप वजीफ़ा करेंगे बिल्कुल मुख्तसर सा, जब भी घबराहट हो तो आप ये पढ़ना शुरू कर दें, उठते बैठते चलते फिरते पढ़ते रहें, तो उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। और भी बहुत इसके फ़ायदे हैं इस वजीफ़े के। तो आपने ज़रूर ये वजीफ़ा करें जो मैं आज बताऊंगा। बेचैनी, घबराहट को दूर करने का, ख़त्म करने का वजीफ़ा ये है, अमल है। तो जब भी कोई मामला इस तरह का हो तो एकदम इंसान को घबराना नहीं चाहिए, बेचैन नहीं होना चाहिए। उस घबराहट का, बेचैनी का, उसको हल ढूंढना चाहिए कि घबराहट, जो बेचैनी है, मुझे किस वजह से है, या कोई टेंशन है, या कोई मसला है, या कोई किसी ने कुछ कह दिया है। कहता है ना, कोई कुछ कह देता है तो दिल दुख जाता है, बेचैन रहता है इंसान। तो उस पर भी इंसान को सब्र करना चाहिए। अगर कोई कह दे कि कैसे, तो इस तरह दुनिया के मामलात हैं। जैसे हमारा शोबा इमामत का है, हम इमामत में मस्जिद में होते हैं, कई लोग ऐसे तरह तरह की बातें करते हैं कि मौलवी बड़ी सूरतें क्यों पढ़ता है, या मौलवी छोटी सूरतें क्यों पढ़ देता है, मौलवी रुकू छोटा क्यों करता है, मौलवी ये लंबा रुकू क्यों कर देता है। इस तरह के कई मामलात हैं। दिल दुखता है वक्ती तौर पे, बेचैनी होती है, घबराहट भी होती है। तो एक अल्लामा साहब ने तो मुझे ये कहा, हालांकि एक ऐसे नेक हैं, ऐसे अल्लाह के वली हैं, वो तकरीबन 36-37 एक ही मस्जिद में हो गए हैं। सुबह को मदरसा पढ़ाते हैं, दोपहर को मदरसा पढ़ाते हैं, फिर मस्जिद जाते हैं, फिर वहीं आते हैं, फिर शाम को मदरसा, यानी एक मदरसे में 2-3 टाइम पढ़ाते हैं। जो बच्चे हिफ्स कर रहे हैं उनके लिए वो टाइम देते हैं। और इतने नेक पारसा, जब वो बाज़ार में कहीं उनको इत्तेफाक जाना होता है, रास्ता है, तो वहाँ से वो नीची निगाहें करके चलते हैं। अल्लाह के वली हैं, लेकिन लोग उनको भी नहीं छोड़ते। मुझे एक दिन कहने लगे कि महबूब भाई, एक इंसान जो है ना, इमामत का शोबा इस तरह है जैसे कांटों की सेज, इस तरह है इंसान। क्योंकि हमें घर के जो 4 अफराद हैं उनका अलग-अलग दिमाग होता है, तो पीछे तो 20 आदमी होते हैं, 20 दिमाग होते हैं। तो उनको किस तरह इंसान किसी को भी मुतमईन नहीं कर सकता, किसी को भी मुतमईन नहीं कर सकता। तो इससे अच्छा कि इंसान का अपना कोई कारोबार हो, नमाज़ पढ़े, अल्लाह अल्लाह करे और अपने कारोबार में सेट हो जाए। अब वो अल्लाह का आलिम, बहुत बड़ा आलिम है और नेक आदमी, मुझे इतनी हैरत हुई कि हम क्या चीज़ हैं, वो तो बहुत बड़े आलिम हैं। तो इंसान को सब्र करना चाहिए हर चीज़ पर, और सब्र से ही गाड़ी आगे चलती है। सब्र सब्र का फल मीठा है, कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा है। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है। किसी ने डांट दिया, किसी ने कोई हुटिंग कर दी, दिल दुखा दिया, और इस तरह तरह की बातें इस माहौल के अंदर होती हैं। तो अल्लाह ताला हमें किसी पर हाथ उठाने, ज़बान से किसी का ग़ीबत करने से महफूज फरमाए, किसी को तकलीफ़ पहुँचाने से महफूज फरमाए, किसी का दिल दुखाने से महफूज फरमाए। अल्लाह तबारक ताला किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो अल्लाह ताला हमें आफ़ियत का मामला हमारे साथ फरमाए। आइए दुआ करते हैं, उसके बाद आपको ये ज़बरदस्त वजीफ़ा बताऊँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को आगे शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। वीडियो को आगे शेयर करने से आपको भी सवाब का हिस्सा मिल जाएगा। आइए दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सुहाबिहि व बारिक सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक
یا رحم الرحمین یا رب العالمین ہماری ہمارے ماں باپ کی تمام مومنان مومنین کی ہم سب کے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما یا رب العالمین یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما بیماروں کو صحت دے دے یا اللہ جو دائمی مرض میں مبتلا ہے مکمل شفا عطا فرما مولا کریم یا اللہ روئے زمین پر جتنے تیرے بندے بندیاں بستے ہیں سب پر اپنا رحم و کرم فرما سب کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے یا رب العالمین جو بچھڑے ان کو ملا دے جو روٹھی ہوئے ان کو منا دے جو بے جا قید ان کو رہائی عطا فرما جو اغوا ہو چکے اپنی رحمت سے ان کو گھر واپس پہنچا بے سہاروں کو سہارا عطا فرما بے گھروں کو اپنے ذاتی نئے گھر عطا فرما یا اللہ جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھے اچھے نیک رشتے عطا فرما ان کی مشکل حل فرما یا رب العالمین ایمان کی سلامتی ایمان پر خاتمہ نصیب فرما یا رب العالمین جو سفید پوشے غریب ہیں نادار ہیں ان کی غیب سے مدد فرما جو قرض کے بعد تھلے دمے کر سے خلاصی عطا فرما یا اللہ جو کچھ مانگ سکے عطا فرما جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بے طور بن مانگے بے حساب عطا فرما یا رب العالمین کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی جائے جو بھائی بہنوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ ان کی تمام مشکلیں حل فرما ان کی پریشانیاں دور کر دے یا اللہ جن بچوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے ان کی پریشانیاں دور کر دے یا اللہ ان کی مسائل کو حل فرما ہر امتحان میں دنیا اور آخرت کے امتحان میں ان کو کامیابیاں عطا فرما یا اللہ پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کی تمام جائز دعائیں قبول و منظور فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آئیے آپ کو گھبراہٹ بے چینی سے گھبراہٹ ختم کرنے کا بہترین زبردست وظیفہ ہے۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اٹھتے بیلتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ آپ نے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث یہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے انشاءاللہ آپ کی گھبراہٹ بے چینی ڈر خوف یہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ ایک نئی ویڈیو نئے کے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ خوش رہیے خوشیاں بانٹیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔